नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मेरे पति को न्याय नहीं मिला तो दोनों बच्चों सहित करूंगी आत्महत्या। गबन के आरोप से परेशान पति की मौत का मामला। अब खबर विस्तार से। खबर चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर उपखंड क्षेत्र से है, जहां भूमि विकास बैंक द्वारा गबन के आरोप से परेशान युवक की हुई मौत के बाद से उसके बच्चों सहित पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी ने बताया, दलालों ने मिलकर लगाया झूठा आरोप। संविदा कर्मियों सहित 27 लोगों एवं दलालों पर उसके पति को झूठे गबन के आरोप में फंसाने की बात कही गई। जिला कलेक्टर से लेकर बैंक के जांच अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को लगा चुके थे गुहार। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष एवं तत्कालीन विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी को भी लगा चुके थे गुहार। एक बार माहेश्वरी ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा, लेकिन उसके स्वर्गवास के पश्चात फिर किसी ने नहीं दिया ध्यान। इधर थाना अधिकारी बोले, मृतक के ससुर ने दी थी रिपोर्ट, जिस पर पोस्टमार्टम करवा दिया गया तथा मृग दर्ज कर दिया गया। पत्नी ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर उसके पति को न्याय नहीं मिला तो दोनों बच्चों सहित वह आत्महत्या कर लेगी। इधर राकेश वैष्णव का भी मरने से पहले फेसबुक पर दलालों एवं गबन करने के लिए लिप्त 27 लोगों के नाम गिनाकर सुसाइड का वीडियो किया गया था अपलोड। वह वीडियो वायरल हो रहा है। पत्नी ने रो रो कर सुनाया अपना हाल। बोली, भूमि विकास बैंक में उसके पति को उसके ससुर की जगह पर अनुकंपवा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में 2012 में नौकरी लगने थे। बैंक के भ्रष्टाचारियों ने 2016 में पुराने गबन का आरोप मेरे पति पर 2020 में लगाया था। मेरे पति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। बैंक में उनका काम झाड़ू पोछा लगाना था, मगर जबरदस्ती इनके कैशियर का काम करवाया गया। मेरे पति के मना करने के बावजूद भी इनसे काम करवाया गया। फरवरी माह में मेरे पति ने बैंक के सचिव को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं कैशियर का काम नहीं जानता हूं, मगर फिर भी जबरदस्ती से इनसे कैश बुक लिखवाई गई और मेरे पति को पुराने घोटाले को एडजस्ट करने के लिए कहा। इस पर मेरे पति ने साफ मना कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो सभी ने मिलकर मेरे पति को घेर लिया था तथा प्रताड़ित किया, जिस पर मेरे पति काफी परेशान हो गए तथा वो बेहोश भी हो गए। इसके बाद उनको कुछ पता नहीं था। बैंक वाले मेरे पति को चिकित्सालय में भर्ती करवाकर चले गए, जिसकी सूचना मेरे को चिकित्सालय से साय को मिली। मैंने जाकर देखा तो मेरे पति बेहोश पड़े थे। जब मेरे पति बेहोश हो गए थे तो कैश एवं दराजों की चाबियां बैंक में ही थी, जो कि मेरे पति के ठीक होने तक उनके पास ही रही। साथ ही उन्होंने बिना किसी हमारी रजामंदी के कैश बुक एवं कागजों में हेरा फेरी की। इसका वीडियो मेरे पास है। दूसरे दिन बैंक वाले मेरे पति को बैंक में लेकर गए, जहां से उन्होंने कैश बुकें, रसीद बुकें, फाइलें, चेक बुक, यहाँ की इनके ऊपर लगे गबन के 99,500 रुपए सभी कैश शाखा से ही मिले और ये सभी लेकर हमारे से हस्ताक्षर करवाए गए। उसके बाद में मेरे पति पर फरार होने का इल्जाम लगाया गया। हर जगह प्रयास विफल होने के बावजूद हम भोपाल सागर आ गए। मेरे पति नंगे पैर रहे और हमने मजदूरी एवं सिजारे पर लेकर खेती की, जिससे कि हमारे परिवार का गुजारा चल सके। यहाँ आने के बाद भी बैंक के कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों ने यहाँ आकर मेरे पति को बहुत धमकियां दी। जब हमारी मदद के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो मेरे पति ने मरने से 3 घंटे पहले वीडियो बनाया कि अब हम सभी मिलकर आत्महत्या करेंगे। मृतक ने एक दोस्त का नाम भी लिया, जिसका एहसान मानते हुए कहा कि भरत पालीवाल वास्तव में एक सच्चा दोस्त है। उसने मुझे 3 साल पहले 10,000 रुपए दिए, वो अभी तक नहीं चुका पाया। उस मित्र को मृतक ने महादेव की उपाधि से नवाजते हुए कि तेरे को मैं नहीं भूलूंगा महादेव। मीडिया को अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते फफक फफक कर रो पड़ी पत्नी। उसको देख बेटी भी फूट फूट कर रो पड़ी और पापा पापा कहकर रोने लगी। उस समय माजरा ऐसा लगा कि पति और पापा के शोक में क्या इस परिवार को कोई सहारा देगा? क्या राज्य सरकार तक यह आवाज पहुंच पाएगी? क्या इसके पति स्वर्गीय राकेश वैष्णव को गबन के आरोप से न्याय मिल पाएगा? घर नहीं, हमारे पास छत नहीं। हमारा जो घर था वहाँ से भी मेरी ननद ने और मेरे जेठ ने घर से निकाल दिया। हमारे पास कोई घर नहीं है। आज मैं लाश को लेके कहाँ जाती? मेरे पिताजी के यहाँ लाश जल रही। आज मेरा पिता का साया है जो मैं यहाँ पे बैठ के रो रही हूँ। मेरे बैठने की जगह नहीं है मेरे पास। मेरी धन दौलत घर बार सब कुछ खत्म हो चुका है। बस मेरे पास ये 2 बच्चे हैं। ना मेरे पास कोई कमाई का जरिया है, न कोई मेरा सहारा है। जो सहारा था वो भी इन कुत्तों ने, हरामियों ने छीन लिया। मेरे को बस न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मेरे को बस मेरा पति आखिर दम तक यही कहता रहा कि उन कुत्तों को सजा मिलनी चाहिए
और मेरा नाम ऐसा होना चाहिए कि ये राकेश कुमार वैष्णव बेगुनाह है, बेगुनाह था और बेगुनाह रहेगा। मुझे न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी आपके बच्चों का कैसे क्या चल रहा है? आपका कुछ नहीं चल खाने रहा है। पीने का? खाने पीने का पिताजी है जो कर रहे हैं और समाज है जो मदद कर रही है, समाज सहायता कर रही है। मैं समाज का आभार करती हूँ। अगर मैं फिर भी अब राजनीति से कुछ नहीं होगा, पर अब मैं लीगल तरह से लड़ना चाहती हूँ। अगर लीगल तरीके से भी न्याय नहीं मिला तो आखिरी रास्ता मेरे पास यही है कि मैं इन दोनों बच्चों को लेकर मैं भी सुसाइड करूंगी और सारा श्रेय बैंक के कर्मचारियों को जाएगा। भवानी सिंह कव्या, चेयरमैन गोविंद सिंह, युगल गुप्ता, भवरलाल बारबर, रामेश्वर लाल रेगर, रामेश्वर लाल जायसवाल और मदन लाल रेगर और भरत कुमार, भूपेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह चारण और सभी जितने भी 27 संविदा कर्मचारी है उन सब के ऊपर मेरा ये हम तीनों का भी आरोप उन्हीं के ऊपर जाएगा। मेरा पति मरा, इनके ऊपर मरा है और हम भी तीनों मरेंगे तो उनके ऊपर ही मरेंगे अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो।